उस हॉल के पास में भगवान का मंदिर मिलेगा। भगवान के पास उस हॉल के पास में मंदिर आपने बना दिया। एक छोटा सा मार्बल का मंदिर लाए, लकड़ी का मंदिर लाए, हॉल में लाकर रख दिया। क्या पुराने जमाने के लोगों में बुद्धि की कमी होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। जितना विवेक, जितनी बुद्धि, जितना बल, जितना धैर्य, जितना धीरज, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास पुराने समय के लोगों को होता था, उतना आज नहीं हो पाता। उनमें जो विवेक था, बुद्धि थी, वो बड़ी प्रबल थी। रसोई घर में क्यों रखते थे भगवान को? रसोई घर के अंदर क्यों भगवान का छोटा सा मंदिर होता था? कि रसोई घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। रसोई घर के अंदर माताएं भी प्रवेश करती थी। अगर रजो धर्म से हो जाती थी तो फिर वो रसोई घर में नहीं जाती थी। पहले की माताओं में, पहले के लोगों में कितना विवेक था कि रसोई घर में नारी अगर अशुद्ध हो गई तो प्रवेश नहीं करेगी, बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कोई रसोई घर के अंदर नहीं जाएगा। भगवान के लिए जो भोजन बनेगा, रसोई घर में ही भोजन बना, रसोई घर में भगवान पालेंगे, वहीं की वहीं भोग लग जाएगा, वहीं की वहीं श्रृंगार हो जाएगा, वहीं की वहीं दर्शन हो जाएगा, वहीं की वहीं आराधना हो जाएगी। पहले के लोगों में विवेक, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, भाव और निर्मलता बड़ा प्रबल होता था। दुनिया के लोग भले उनको कुछ भी कर दें, पुराने समय की माताएं जब जब बाजार जाती थी, पैसे को लेके जाती, पल्लू में बांध के ले जाती थी, तुरंत पल्लू में बांधा और ले गई। और आज के जमाने की माताएं कहाँ में ले जाती हैं? पर्स के अंदर। क्या उनके यहाँ झोला नहीं था जो पल्लू में बांध के जाती थी? अरे मुंह से तो बोलो, सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे सब बोलो। उनके यहाँ क्या झोला नहीं था? उनके यहाँ क्या पर्स नहीं था? बैग नहीं था? सब था, पर पल्लू में बांध कर ले जाती थी। कारण क्या था? पल्लू को खोला, निकाला, दिया, फिर लिया, फिर बांध लिया। और आज के जमाने की माताएं चामड़े के पर्स में लेके गई, ऑटो में आ रही थी, ऑटो में छूट गया, बस में आ रही थी, बस में छूट गया, घर से चली थी, घर में छूट गया, दुकान पर बैठी थी, दुकान पर छूट गया, पार्लर में गई थी, पार्लर में छूट गया। 50 बार आपने सुना होगा कि पर्स छूट गया, पर कभी पुराने जमाने की माताओं से पूछा कि पल्लू कहीं छूट गया? नहीं। बस उनसे हमें यही सीखना है। चामड़े के पर्स में रुपया रखोगे, कहीं छूट जाएगा। चामड़े के इस शरीर में भजन को रखोगे तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा। आत्मा के पल्लू में बांध कर रखोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। आत्मा के पल्लू में इस शिव नाम को बांध लेना, शंकर के नाम को बांध लेना। अरे वास्तु पूजन अगर आपने करवाया होगा, वास्तु शास्त्र कहता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी प्लाट का पूजन होता है, वास्तु शास्त्र, जब किसी प्लाट का पूजन होता है कि यहां पर हमको मकान बनाना है, या हमको दुकान बनाना है, या हमको बंगला बनाना है, या हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तुम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली, चावल, मोली, हल्दी, सामान सब लिख दिया। उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट वहां पूजन होना है उसको भी लेकर आना।
ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ हुआ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इधर इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें भोजन। बोलो सही है कि गलत है? जितनी कथा सुन रहे हो आस्था पर, सब ध्यान से सुनना कथा को। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है खामगांव वालों की, बहुत ध्यान से सुनिए हमारा। एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहाँ तक कि सब कुछ अपन ने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? कभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव ही है। शंकर ने ही नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा निर्मित। तो वास्तु शास्त्र कहता है, पंडित जी ने पूजन कराने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है, जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा देना। बोला था कि नहीं बोला था? ये लगा देना। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के लाए। ध्यान दीजिएगा, सुख कहाँ चले गया, शांति कहाँ चली गई? वो गेती भी मांग कर लाए। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बुलाई नहीं। जा एक काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं, दादी चोरी कर रही हो। दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा, तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो, 5 ईंट किस किस ने लौटाई वापिस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहाँ से बिना पूछे, बिना ताछे, बस उठाकर लिया है और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया, संभाल संभाल के रखी। अब जो तुमने मकान में लगवाई है, पुण्य की कमाई और पाप की कमाई वो फिट हो गई। अब ऐसी फिट हुई है कि ना वो शांति दे रही है, ना वो लक्ष्मी रुकने दे रही है। वास्तु शास्त्र का पूजन केवल वास्तु मकान, बाथरूम यहाँ बना लो ने, रसोई घर यहाँ बना लो ने, हाल यहाँ बना लो, इससे वास्तु पूजन की महत्वता नहीं है। महत्वता यह है कि गारा क्या लगा है, महत्वता यह है कि ईंट कैसी लगी है, महत्वता यह है कि सीमेंट कैसी लगी है। महत्वता वो देखिए। छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में बहुत करते हैं।
और बाद में फिर उस गलती के पीछे हमको रोना आता है कि मेरे घर में से शांति कहाँ चली गई, मेरे घर में से सुख कहाँ चले गए। मैं पहले छोटे से मकान में रहती थी, जरा से मकान में रहती थी, और मामा काका बुआ फूफा सब आते, एक हाल में सोकर चले जाते, प्रेम से भोजन करते, सब तारीफ भी करते, खूब आनंद में 8-8 10-10 दिन तक पड़े रहते। मेरे रिश्तेदार सब आते, कहीं देवरानी के जेठानी के सब पड़े रहते, यहीं पर यहीं रहते। छोटे से मकान में कितनी शांति थी, कितना सुख था। और जब से ये बंगला बनाया, जब से ये बिल्डिंग बनाई, शांति तो ना जाने कहाँ खो गई है, सुख ना जाने कहाँ चले गया है, ना जाने कहाँ पहुंच गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस शांति को पाने का फिर प्रयास क्या हो सकता है। किसी वस्तु से हमें, किसी के सामग्री को, किसी की वस्तु को, क्यों लेकर आए हम किसी की बेकार वस्तु को लेकर आ भी गए, और उस बेकार वस्तु को ले जाकर हम लेकर आ गए और हमने उसका प्रयोग कर लिया। कहीं हमें वो अशांति उत्पन्न ना कर दे। वास्तु पूजन में प्रयास करा करो अपनी सामग्री का प्रयोग। अपने घर में कुदाली हो, फावड़ा हो, गैती हो, हसिया हो, जो आपके घर में रखा है, भूमि पूजन उससे होना चाहिए। या जिस ठेकेदार को बनाने के लिए ठेका दिया है, उसको आपने कुछ शुल्क देकर ठेके में उसको निश्चित कर दिया है, तो फिर उसकी वस्तु यूज करें, उसकी वस्तु प्रयोग में। नहीं ईंट, 5 कंकर रख लो, वही कंकर बाद में आप भले दीवार में चुनवा दीजिए, पर प्रयोग। भगवान तो पहले के जो लोग होते हैं, वो भगवान को अगर बिठाते हैं तो घर के रसोई घर में बिठाते हैं। हम मना नहीं करते, आप अपना बंगला बनाए हो तो भगवान का रूम जरूर बनाओ, पर भगवान को केवल हॉल में लाकर मत बिठा देना। नौकर भी निकल कर जा रहे हैं, सेवक भी निकल कर जा रहे हैं, आप भी दिन भर चप्पल पहन कर उन्हीं के सामने घूम रही हो। भले हमारी तो घर की चप्पल है, तो सिर पे रख लो। घर की चप्पल है तो सिर पे लेके घूमो, नहीं घर की चप्पल है। बाहर की चप्पल तो हमने अलग रख रखी है, रसोई घर की चप्पल अलग होती है। चप्पल तो चप्पल ही होती है। अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं तुम एक काम करो, जो मांग का जो वो बेंदा होता है नहीं, टीका, उसको पाँव में पहन ले और पाँव की चप्पल के सिर पे पहन ले, ऐसे कान में लटका ले दो। नहीं लटका के तो देखो लोग क्या कहें, हम भी तो जाने जरा, हम भी तो सोचें कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। फिर वो चप्पल जो कान में लटकी रहेगी अच्छी बड़ी वाली तुम्हारी पाँव की, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ए मूर्ख है कि पागल है ये, चप्पल को सिर पे लेके घूम रही। अब तुमने चप्पल को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी कि ये तो हमारे रसोई घर की है, रसोई घर की, ये हमारे हॉल की है। तो फिर एक काम करना, वसीयत में लिख जरूर देना कि अंतिम समय में मैं जब मरूं तो हमारी चप्पल जरूर पहना देना। जितने भी मर कर गए हैं, किसी के पांव में चप्पल और जूता नहीं था। और कब तक काया को संवारोगी री जी हो, कब तक? जोर जवानी ढलक जाएगी, बचपन गया जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया, कब तक संवारोगे? रसोई घर में ज्यादा काम करते हैं तो ठंड बैठ जाती, गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाते हो। अब इतनी ठंडी बैठ जाए तो एक बात बता,
आज से 10 साल पहले तेरे को ठंडी नहीं बैठी, 8 साल पहले ठंडी नहीं बैठी, 5 साल पहले ठंडी नहीं बैठी। जैसा इस शरीर को बनाओगे वैसा ये शरीर बनता है। रात्रि को तुम्हारी आदत हो गई कि 3 बजे तुम्हें नींद खुलेगी, तो तुम्हें कोई अलार्म नहीं लगाएगा। 1-2 बार अगर तुम्हारी 3 बजे नींद खुल गई तो चौथे दिन से 3 बजे खुलेगी। भले वो पेट दुखने लगे, भले तुमको कहीं जाना पड़े, पर आधी रात को अगर तुम्हारा 2 दिन नियम हो गया कि ये शरीर 3 बजे 2:45 बजे बस नींद खुले, फिर तो वो खुल के मानेगी। चाहे तुम कितनी करवट बदलो, भले तुम फिर उसके बाद सो जाओ, पर वो खुलेगी जरूर, ये पक्का, क्योंकि शरीर की आदत हो। इस शरीर को तुम जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। वो वाली बात याद कर लो थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे नानी और दादी के घर में जन्म लेते थे। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में बच्चे या तो नानी के घर में जन्म लेते थे या दादी के घर में जन्म लेते थे। इसलिए बच्चों का जो प्रेम होता था वो नानी और दादी से ज्यादा होता था। इसलिए गर्मी की छुट्टी में बच्चे तुरंत दौड़ के नानी दादी के घर चले जाते थे, हम तो नानी के घर जा रहे हैं। जो बच्चा जहां जन्म लेता है उसका प्रेम वहां ज्यादा रहता है। नानी के घर में जन्म लिया तो नानी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा, दादी के घर में जन्म लिया तो दादी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा। जहां बच्चे की नाल कटती है उसका प्रेम, उसका स्नेह वहां ज्यादा रहता है। आज के बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा रहता है। पहले नानी के घर ज्यादा जाते थे, दादी क्या हुआ तो दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के जमाने में बच्चा जब जन्म हॉस्पिटल में रह रहा है तो बस जरा सी छींक आई हॉस्पिटल भागो, ऐसा कुछ हुआ हॉस्पिटल भागो। क्यों? क्योंकि उसको याद आती है हमारी मासी, सिस्टर, हमारा नाना जी डॉक्टर, इनकी घनी याद आए। जब तक महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक आध बार क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं चले जाए, बच्चों की आदत होती है। तुम घर की दवाई वगैरह सब दे लो पर ठीक नहीं होगा, परंतु जैसे ही तुम डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े, हॉस्पिटल पहुंचे, उसने केवल हाथ लगाया और कहीं नहीं, जो दवाई तुम दे रहे थे वही दवाई दी, उसके बाद ठीक हो गया, क्योंकि वो नाना जी से मिल ही आया, ने मौसी उसको छू ली, बस वो ठीक। और ऐसा केवल बच्चों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी होता है। जब तक तुम्हारा 500 रुपया 1000 रुपया डॉक्टर में नहीं लग जाए नहीं, तब तक तुम्हारी सर्दी ठीक हो ही नहीं। और यूं तो तुम सर्दी ठीक हो जाती, पर तुम्हारे को मामा मौसी की घर भी तो जाना है, उनके यहाँ भी तो जाके मिलो, प्रेम तो मिले। शरीर को जैसा बनाओगे शरीर वैसा बनता है, वैसा शरीर बनेगा। अब चप्पल तुम भले पांव में पहन लो रसोई घर में, पांव अच्छा दिखना चाहिए गुरुजी, बहुत जोरदार। और मन, नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। कपड़े में दाग लग जाए तो नहीं पहनूं, में पीला कलर बहुत सारा लग गया हो, यहाँ इतना जो बाजू बाजू है ना, हमारी बनियान ना जाने कहाँ गला दी, कस कपड़े के साथ गला दी, वो एक बाजू मेरी इतनी इतनी पीली हो गई, मैं नहीं पहनूं जा। कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा छोड़ दिया, कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा गंदा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया, तो तुमने उस कपड़े को फिर पहना क्या? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा गंदा हो गया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जब जब तुम्हारा मन गंदा हो जाए तो भी तो विचार करो कि आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मैंने छल कर दिया, आज मैंने बेईमानी कर दी, आज मेरा मन गंदा हो गया, अब मैं कुछ भी हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करूँगी कि
जिससे मेरा मन गंदा हो। तुमने कपड़ा छोड़ा, वैसे वो भी छोड़ो। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के पास कैसे जाएगा, ये भी तो विचार कर। वो एक लाइन गई ना, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे। कैसे आ सकते हैं हम? इस गंदे मन को लेकर कैसे पहुंचे? भजन, भोजन, धन, नारी, मंदिर, पूजन, पाठ, अर्चना। कितनी सुंदर बात लिखी हमारे शास्त्रों में। भगवान का भजन करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लिख दिया? लिख देते कि दिन दोपहरी में करो, 12-1 बजे खूब डट के करो, पर उन्होंने लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों? कामी सोता रहेगा, भोगी भोग में लगा रहेगा, और योगी साधना करने वाला जब साधना में लगा रहेगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर जो स्वप्न देखो वो सिद्ध हो जाता। लोग कहते हैं सिद्ध हो जाता है, कहावत है लोगों की। सुबह अगर स्वप्न देखा तो वो सिद्ध होगा। तो सुबह जो भजन किया, सुबह जो मंत्र जाप किया, सुबह जो स्मरण किया, वो भी तो सिद्ध होगा। सुबह जो तुमने भजन करा है, कीर्तन करा है, स्मरण करा है, मंत्र जाप किया है, वो भी तो सिद्ध होगा। जब स्वप्न सिद्ध हो सकता है तो भजन भी तो सिद्ध हो सकता है। 12 बजे से पहले नींद नहीं आए, 8 बजे से पहले बकासी नहीं उड़े। वो तो जब आवाज आए या कमरा में कहीं की रोशनी आ जाए, थोड़ी सी रोशनी, तब आंख खोले तो भी पड़ोसी को उठा रही, तुम्हारी अम्मा उठ गई शायद, देख क्या ना तुम जा, और देखना मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया ना हो। वो बेरू गया चाय लेने, चाय दे रहा, मैडम गुड मॉर्निंग, चाय पियो। एक बार जैसे चाय लेने ऐसे गया, एक बार सवेरे जल्दी उठ के चाय खुद बना लेता और मम्मी के कमरे में लेके जाता, आज मम्मी चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तब माँ प्रसन्न हो जाती कि मेरा बेटा मेरे लिए चाय बना कर लाए। तब आनंद की अनुभूति होती, तब चिदानंद वृत्ति में कोई सुख का अनुभव हो जाता। अरे सुधर जाओ रे, अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा। और निवेदन एक फिर करूंगा, जिनके रसोई घर में चप्पल जाती हो, भरे रसोई घर की चप्पल जा रही हो, रसोई घर में जिसके घर में चप्पल जाती हो और कोई के ये तो हमारे रसोई घर की है, निवेदन है मेरा, उस रसोई घर के भोजन को भगवान को भोग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाओ। और कभी ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हो 16 श्राद्ध में और रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रहे हो, तो ब्राह्मण को भी ऐसा भोजन मत कराओ। 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हो, चप्पल उतार कर जब माँ